आज मैं आप लोगों से थोड़ी बात करती हूँ कि हमें ज़्यादा लालच में नहीं आना चाहिए। अगर ज़्यादा लालच में आते हैं तो वो हम अपने लिए ही नुकसान कर बैठते हैं। मगर उस टाइम जब हम ज़्यादा लालच करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमें इतना लालच करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो भी हमने कैसे भी हो इसमें कमाया तो उसको हम संभाल के रखें और उसी से हम खुश हो जाए। ज़्यादा लालच करना फिर हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होगी। और आज की रीडिंग है इस बात की कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, लालच से बचना चाहिए। बस लालच करना बहुत ही बुरी बात है। जो हमारे हमारे जो भी मनुष्य की थिंकिंग चिंताधारा होती है उसे बिल्कुल ही उसे एक जाल एक हमें अनजान सी एक उसमें ढक जाता है, बिल्कुल ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हमें हमारे सारे अच्छी क्वालिटी जो है ना एक मकड़ी की जाल की तरह बिल्कुल ही उसे घेर लेती हैं और फिर हम बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। तो लालच हमें नहीं करनी चाहिए। जितना भी हो रहे हैं, जितना भी हम कर रहे हैं, मेहनत से हमने जो कर रहे हैं वही ठीक है। और हमें मेहनत ना करके भी कुछ हमें मिलते हैं तो अपना आप ही मिलते हैं तो ठीक है। उससे लालच करके और बढ़ाना और यह और पाना है और पाना है, ऐसा ही और हमें इकट्ठा करनी आता है, धन हो चाहे कुछ भी चीज़ें हो, तो ये आहिस्ता से जो लालच बढ़ जाती है ये हमारे लिए, सेहत के लिए और सब हमारे खुद के लिए, हमारे परिवार के लिए, हर चीज़ के लिए ये हानिकारक होती है। आज के रीडिंग इस बात के लिए है, हमें लालच नहीं करनी चाहिए। लालच बुरी बला है ये तो सभी जानते, मगर फिर भी हम लालच की घेरे में ही आ जाते हैं, फंस जाते हैं और हमें लालच से बचना चाहिए। आज की रीडिंग इस बात के लिए। बटन ऑफ द टेक में आइए द लवर। इसी चक्कर में तो हम ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, ज़्यादा जल्दी जल्दी आमिर बनने के चक्कर में लालच में पड़ते हैं और उल्टा सीधा हरकत कर लेते हैं। फिर हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाते हैं और फिर अपने आप को उस मुसीबत से छुटकारा पाने की चेष्टा करते हैं। कभी कभी हम नहीं हो पाते हैं, हम चेष्टा विफल होते हैं और कभी कभी हम अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमें फिर वो लालच जाके दोबारा घेर लेते हैं। हम फिर अपना आप को बहुत मुसीबत में फंसा लेते हैं। तो लालच बहुत बुरी वाला है, लालच नहीं करनी चाहिए। आज की रीडिंग इस बात के लिए। 8 of Wands, 2 of Pentacles, द टावर, वो भी रिवर्स में आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो भी रिवर्स में आई है, 2 ऑफ सॉर्ड्स और 5 ऑफ कप्स। तो यही होती है लालच की बात। जो लालच हो तो फिर हम सब ज़्यादा ही हम लालची होते हैं तो हम अपना सिर्फ अपने आपकी नज़र से गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है, दुनिया की, समाज की, परिवार की नज़र से भी हम गिर जाते हैं। तो जबकि हमें ये परिवार के लिए, बच्चे के लिए और हमें ये काम करते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा आ जाए ताकि ये सब अच्छी तरह जीवन बिताए। और हम ये नहीं देखते हैं कि ये लोग तो हमें कहीं नहीं कि तुम लालच में आके बुरे काम करते जाओ। ये तो नहीं कहा ना हमारी फैमिली वाले ने, हमें किया जो भी किया तो हमारे लिए गलत सोच है, गलत वो है। हमें बैलेंस करके चलना चाहिए। चलो कोई भी चीज़ हमें मिल रहा है तो ठीक है, मगर उसे ज़्यादा लालच में आना वो ठीक नहीं है। बैलेंस करके चले तो वो हमारे लिए
ठीक रहेगा और सबके लिए भी ठीक रहेगा। ज़्यादा लालच में आने से नुकसान जो है, जो हमारे पास थे अचानक वो भी नहीं रह सकता। तो हमें लालच को बिल्कुल त्यागना चाहिए। अगर लालच करेंगे तो फिर हम इस तरह हर सबको खो देंगे और सब बहुत ही नीचे गिरेंगे, तो हमें उठाने के लिए और कोई भी आगे नहीं आएगा और हम अपना आप को बचा नहीं पाएंगे। लालच इतना बुरी वाला है। जब हमारी नीयत खराब हो रहा है, जब हम बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, बहुत ही उल्टा पल्टा काम कर रहे हैं जो सबकी नागवार है, और फिर हम कहाँ रहते फिर? ना तो हम किसी के दिल में रहते हैं, ना दिमाग में रहते हैं, ना साथ रहते हैं, ना हम कोई हमें साथ देते भी है। जब पता चल जाते हैं उन लोगों को ये तो बहुत लालची है, और लालच की वजह से वो बहुत ही उल्टा पल्टा काम करते हैं, तो कोई हमें साथ भी नहीं देते। कितना भी अपना हो वो भी नहीं साथ देते हैं। ये तो बहुत ही, ये तो आप लोग जानते होंगे वो कहावत, जो हमेशा जब वाल्मीकि मुनि, वो पहले क्या थे, डकैत की काम करते थे। आप लोग जो जानते तो जानते हो, जो नहीं जानते हो वो आश्चर्य होंगे सुन के, अरे आप क्या बोल रहे हो, इतना गुणी, इतना ज्ञानी, इतना मतलब जो रामायण रचना किया था वो कैसे ऐसे हो सकता है? तो हकीकत ये ऐसा ही है। वो डाकत थे, वो हमेशा सबको जंगल में कोई भी रास्ते में जाते थे उसको बांध के मार काट पीट करके उसे सब कुछ छीन लेते थे। एक दिन भगवान ने ही उसका परीक्षा लिया, क्योंकि रामायण तो भगवान की वो एक जो जो अवतार जो है वो राम जी, तो भगवान राम तो वो पहले से ही सब कुछ भगवान ने ही मतलब जैसे कहते हैं ना, सत्य दापर त्रेतार कलियुग में जो उन लोगों की भगवान की जो अवतार थे वही तो एक एक करके ये सब बनाए गए। गीता बनी, रामायण बनी, महाभारत बनी, तो यही कहानी ऊपर ही एक एक ये सब किताब लिखा गए हैं, और ये सब ऋषि मुनियों ने ही लिखा है। तो वाल्मीकि भी एक डाकत थे, तो भगवान ने उसका परीक्षा लेने के लिए एक आम आदमी बन के उसके रास्ते से जा रहा था। तो वो सोचा कि ये इसको भी हम, ये पथिक को मतलब पथचारी को, ये इसको भी हम लूटेंगे। तो वो उसको बांध लिए, भगवान को ही बांध दिए एक पेड़ की। भगवान जाके उनसे बात किया कि जे तुम इस तरह बुरे काम क्यों करते हो? वो कह रहे हम तो अपना बीवी बच्चे के लिए कर रहे, और ताकि उनको मतलब अच्छी तरह वो जीवन गुजर बसरे। तो फिर वो कह रहे अच्छा, तो वो तुम्हारी फैमिली ने किसने कहा ये तुम इस तरह काम करो, लोगों को मार के काट के पैसा लेके हमें दो, किसने बोला? और वो क्या तुम जब मर जाओगे तो क्या वो तुम्हारे साथ जाएगा, तो फिर तुम्हारे साथ दे देगा? तो वो कह रहे हाँ, क्यों नहीं देगा, हम तो ये उन लोगों के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि वो अच्छी तरह रहे, खाए पिए, अच्छी तरह गुजर बसर करे और उनके लिए कोई कष्ट ना हो। तो हम अगर मरेंगे तो वो लोग भी हमारे साथ क्यों नहीं मरेगा? तो कह रहे अच्छा तो ठीक है, तुम जाओ घर में, पहले अपना बच्चे से पूछ लो। तो उनका लड़का लड़की और स्त्री थे घर में। तो जब तो वाल्मीकि नहीं थे ना, वो तो बाद में बने थे। तो वो जिस टाइम उससे ये बात वार्तालाप हो रहा था पथिक से, तो वो एक आम आदमी, तो वो डाकत थे, वो कह रहे तुम बहुत चालाक हो, हमें इस तरह भेज दियो घर पे और तुम भाग जाओगे। तो भगवान ने बोला कि नहीं, हम भागेंगे नहीं, तुम एक काम करो, हमें पेड़ के सामने पेड़ है, इसमें हमें बांध दो, बांधने से तो हम भागेंगे नहीं। तो कह रहे कि अच्छा ठीक है। वो भगवान को पेड़ में बांध के चले गए घर में। जाके बच्चे से पूछा
पहले उनका मम्मी पापा से पूछा उनका कि पापा मैं इतना मेहनत जो कर रही हूँ और हम अगर मरेंगे तो हमारे जो बुरा काम है तो इसकी भागीदार तुम होंगे ना। तो पापा ने कहा देख बेटा ये तू क्या ऐसी बातें कर रहे, तुझे हमने जन्म दिया, तेरा कर्तव्य है हमें पालना पोसना, बुढ़ापा में सहारा बनना, तो तू कैसे मतलब हम तेरे पाप की भागीदार हैं। हम तो नहीं बोला तू पाप करके पैसा कमा, बस पैसा कमा, यही बोल कमाना तेरा फर्ज बनता है। अब तू पाप करके पैसा कमा रही है, ये लोगों को मार पीट के और पैसा कमा रही है कि कैसे करे, वो हमें क्या पता, हम क्यों तुझे तेरी पाप की भागीदार बनेंगे बता। तो फिर दूसरा फिर वो उनकी मम्मी के पास गए। मम्मी कह रहे बेटा तेरे पापा ने जो कहा मेरा भी वही उत्तर है, हम तेरा पाप की भागीदार नहीं बन सकते। तो फिर उनका स्त्री के पास गए। स्त्री कह रहे देखो जी तुमने हमें शादी करके ले आए, तुम्हारी फ़र्ज बनता है हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करनी, उसके लिए तुम क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उसे हमें क्या लेना देना, हम तुम्हारी पाप की भागीदार कैसे बनेंगे। फिर वो बच्चे के पास गए। बच्चा भी ऐसा बोला पापा हम तो तुम्हारे बच्चे हैं, तुम हमारी परवरिश तुम्हें करनी है, हम तुम्हारे पाप की भागीदार कैसे बनेंगे। तो फिर वो लौट आए भगवान से। फिर वो बोला कि जे हमारी आंखें खुल गए और हमने तो इस तरह लालच करे थे जी अब बहुत पैसा कमाएंगे और एक बुरे काम के लिए हम अपना आप को ढाल लिए और एक नामी डाकत बन गए हम, तो ये तो हमने बहुत गलत काम किया। तो भगवान ने कहा कि तुम और ये काम मत करो, तुम ये यहीं पेड़ के नीचे बैठो और तुम राम नाम जपो। वो इतना ही वो पाप काम करते थे, उनके मुंह से राम नाम निकाल नहीं रहा था। वो कोशिश कर रहे थे तो भी वो राम नाम नहीं निकल रहा था, उसका मुंह से मरा मरा निकल रहा था। तो वो क्योंकि डाकत थे सबको मारते थे तो मर गए फेंक दो, ऐसे ही कुछ वर्ड उनके इस्तेमाल करते हो मरा मरा। तो भगवान ने बोला ठीक है तुम मरा मरा बोलो तो तुम्हें राम नाम आ जाएगा और फिर तुम एक जब तुम्हारी पाप एक तुम अच्छी इंसान हो जाओगे, तुम्हारे अंदर से सब लालच मतलब निकल जाएगा, तुम अपना आप को पहचान लोगे और भगवान के शरण में तुम आओगे। जो तो तुम ये सोचोगे कि तुम खुद भगवान नहीं है, कोई भगवान है जो तुम्हें परिचालना कर रहे हैं, तो तुम एक महान व्यक्ति बनोगे। तो फिर वो रोते गए फिर आदमी की जो भगवान के वो पैर छू के मतलब अपना माफ़ी मांगते गए तो उनमें भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब वो घर पेड़ के नीचे बैठ के मरा 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 राम राम राम। तो फिर देखिए वही व्यक्ति आप रामायण रामायण रचना किया था। तो यही है कि लालच बुरी बात है, लालच से सब कुछ बर्बाद होता है। कोई नहीं लालची आदमी को पसंद करते हैं, तो हमें इतना लालच नहीं बनना चाहिए कि मैं अपना आप को ही भूल जाए, अपना आप को मतलब इतना नेगेटिव ले कि जे अपना आप को ईश्वर बन जाए ये सोचे तो बहुत गलत सोचते हैं हम। ईश्वर तो ईश्वर होते हैं और हम साधारण मनुष्य ही होते हैं। जैसे भगवान हमें परिचालना करते हैं हम उसी तरह ही बनते हैं। तो इसी वजह से हमें सत्कर्म करना चाहिए, किसी से बिल्कुल लालच नहीं करनी चाहिए, हमने मेहनत करनी चाहिए। मेहनत जो फल होती है वो भगवान की ब्लेस मिला हुआ होता है, आशीर्वाद मिला हुआ होता है और वही हमारी दीर्घस्थायी होती है और हमें सारे सब सुख प्राप्त होता है मेहनत करने से, ईमानदारी से मेहनत करें। बटन ऑफ द डे माय लवर्स, हम बहुत ज़्यादा उल्टा पाल्टा काम ये रिलेशन से ये रिश्तों से और ये हम मतलब करने से हमारी अंदर जो नेगेटिविटी जो हम मतलब जो है ना वो और हम एक पॉजिटिव इंसान से नेगेटिव इंसान बन जाते हैं। तो भगवान ये नहीं चाहते। बटन ऑफ द डे में आई है वही वाली बात, अगर तुम मेहनत से ईमानदारी से कमाओगे, सबको मतलब एक साथ सबको मतलब सबसे प्यार भावना रखोगे तो तुम खुश भी रहोगे
तुम जहाँ पे जिससे तुम्हारी रिश्ता हो रही है उनको भी तुम अच्छी तरह मतलब वो आगे और जीवन बिताओगे। एक खुशहाल ज़िंदगी तुम्हारे सामने रहेगा जो तुम आराम से उसको निभा पाओगे। इसे भगवान तुम्हारी 2 हाथ उठा के तुम्हें आशीर्वाद करेगा। तुम्हारे जहाँ पे रिश्ता होंगी तुम्हारे जो तुम दोनों मतलब मियाँ बीवी जो हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे की ऊपर ईमानदारी से एक विश्वास करें, प्रेम भावना रखें, एक दूसरे के साथ दे, तो तुम हर काम के लिए आगे बढ़ते जाओगे। सुनाम तुम्हारे मिलता रहेगा और ख्याति, नाम और जश और ख्याति प्राप्त होता रहेगा हर चीज़ के लिए। और तुम्हारे जो बच्चे भी होंगे ना वो भी बहुत ही काबिल बच्चे होंगे जो तुम्हारी नाम रोशन करेगा आगे चल के। और एक खुशहाल ज़िंदगी तुम लोग बिताओगे और हर कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा, सम्मान करेगी। लालच त्यागो, मेहनत करो, कर्मठ इंसान बनो और हमेशा पॉजिटिव काम करने की कोशिश करो। पॉजिटिव लोगों से उठना बैठना शुरू करो और तो तुम्हें भगवान की ब्लेस भरपूर मिलेगा। ओके व्यूअर्स, तो ये वीडियो हम यहाँ ही ख़त्म करती हूँ। अगले रीडिंग में नया टॉपिक के साथ मैं आ रही हूँ। देखते रहिए मेरी वीडियो और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर यहाँ पे कुछ भी अगर आपको सवाल पूछना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और नए मेरा प्यारे प्यारे नए व्यूअर्स सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि हमारे वीडियो आप तक पहले पहुंच पाए। ओके व्यूअर्स, नमस्कार। सब खुश रहे, अच्छे रहिए और अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार की ख्याल रखिए, आपके आसपास के समाज के भी ख्याल रखिए। नमस्कार।